अभी हम स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। स्मॉल साइज कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कैसे है। अपर बस्ट और बस्ट को बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करना सीखेंगे, लेकिन ये थोड़े से स्लिम पर्सन का है, उनको बॉडी फिटेड नहीं चाहिए, तो हम लूजिंग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में मार्क किया, फिर हमने शोल्डर डाउन लिया, तो मेरा शोल्डर डाउन है 1/2 इंच। फिर नीचे वाली लाइन पे फॉलो करना है, तो हमारा जो शोल्डर है वो 12.5 है, हम 12.5 का हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 6.25। उसके बाद हम लेंगे अपने साइज का 4th पार्ट। तो यहाँ पे मेरा जो साइज है, हम यहाँ पे डार्ट नहीं डाल रहे हैं, तो डार्ट नहीं डालेंगे तो हम साइज का जो भी साइज है, बस्ट साइज, उसका 4th पार्ट लेकर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर 4th पार्ट है हमारा 29 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7.25। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.25, और इसमें आपको लूजिंग ऐड करना है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 7.75। लेकिन ये थोड़े से स्लिम पर्सन का है, उनको बॉडी फिटेड नहीं चाहिए, तो हम लूजिंग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे 0.25 और ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 इंच। अब हम यहाँ पर 0.75 इंच माइनस करेंगे, और इसके बाद ये डिस्टेंस चेक करेंगे। 1 इंच का ही डिस्टेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 इंच को ऊपर निकालेंगे। हम अपने आर्मोल का हाफ ले लेंगे, यहाँ पे मार्क कर दिया, मेरा यहाँ पर 7 आ गया। और अब मैं चेक कर रही हूँ, मेरे आर्मोल का लेंथ मुझे मिल गया 6 इंच। अब यहाँ पे जो 6 इंच का लेंथ आर्मोल लेंथ आया है, वहां पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने जो मार्किंग यहाँ पे किया है, वो सेम मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरा 6.25, और आपने जो मार्किंग यहाँ पे किया है वो सेम यहाँ पे करेंगे, तो मेरा यहाँ पर आ गया 8 इंच। अब आते हैं शोल्डर डाउन पर। हम अभी शोल्डर डाउन कर लेते हैं। शोल्डर डाउन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से फोल्ड वाली साइड से अपने साइज का जब 12वां हिस्सा निकालते हैं, मुझे मिल गया है 2.41, यानी कि 2.5 इंच के अराउंड। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच के गैप पर ये पॉइंट बनाया, और यहाँ से शोल्डर डाउन कर दिया। इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं 3 इंच। अब 3 इंच पर आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। 10.5 का आधा ले लेती हूँ, 5.25। अगर मैंने यहाँ पर सीधा लिया, ऐसे मैंने स्ट्रेट लिया, तो मैंने ये देखा कि मेरे शोल्डर में कितना माइनस हो रहा है। मेरे शोल्डर में हो रहा है 0.75। जितना भी माइनस शोल्डर हुआ है, उतना ही आर्मोल की लेंथ ऊपर लेनी है। और अब आपको फ्रंट क्रॉस से इस वाली लाइन पर शेप बना देना है फ्रेंच कर्व स्केल से। ये नॉर्मल नेक के लिए है। अब मुझे नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करना है, और फिर सीधा सीधा वेस्ट लेंथ लेना है 14 इंच, 14 इंच। मेरा हिप लेंथ है 22 इंच। अब हम इन सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जब हम चेस्ट पर 8 इंच पे निशान लगाते हैं, तो हम नीचे से 1 इंच अपने आप कम कर देते हैं, तो हमारा 7 पे आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाते हैं, तो नीचे वाले में क्या करते हैं, 1/2 इंच प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5। अब हम यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन लेंगे। मेरा यहाँ पर इस कुर्ती में मार्जिन रहेगा 1.5। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो मेरा नेक विड्थ यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 का हाफ ले लेते हैं। 6.5 का हाफ आ जाएगा 3.25। और हमने नेक लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिया। हम यहाँ पर ले रहे हैं नेक लेंथ, छोटा नेक ले लेते हैं, स्मॉल साइज में छोटा ही अच्छा लगेगा, 5.5। और हम ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नेक शेप दे सकते हो, लेकिन अगर आप स्वीट हार्ट नेक लाइन बना रहे हो, ऐसे वाला नेक बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक का लेंथ बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने अपने नेक को राउंड में बनाना है, तो मुझे यहाँ पे लेना है ऐसे।
अगर मुझे राउंड पे बनाना है तो मैं ये नेक लेंथ लूंगी, और अगर मुझे वी में बनाना है थोड़ा सा तो मुझे ये वाला लेना है, और अगर मैंने इस पे बना दिया ना तो नेक खराब हो जाएगा। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट को रख के बैक पार्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे हम बैक क्रॉस में एक्स्ट्रा लेंगे। अब मेरा यहाँ पर जो फ्रंट क्रॉस है वो है 10.5, बैक क्रॉस है 11.5। तो 11.5 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं बैक क्रॉस 12 इंच, यानी कि 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब सेंटर वाले पॉइंट पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया। जब मैंने 6 इंच पे मार्क किया तो मैंने शोल्डर और इसको ऐसे सीधा मिला दिया। ये सीधा है, ये यहाँ पर है, ये शोल्डर डाउन है। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अब मैं यहां से यहां तक का आर्मोल मेजर करूंगी। 6.5 इंच मेरा आर्मोल है और मुझे कितना चाहिए 7। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऊपर से बढ़ा दूं, आधा इंच ऊपर से ऐसे बढ़ा दूं। एक मेरे पास ऑप्शन ये है। अब जब मैं पीछे से बढ़ा दूंगी तो मुझे 7 इंच मिल जाएगा। यहां से मेजर किया, आर्मोल चेक किया, 7 इंच मिल गया। यहां से नहीं बढ़ाना मुझे बैक में एक्स्ट्रा नहीं करना, मुझे नीचे से बढ़ाना है। सो दैट हम क्या करेंगे, यहां से हाफ इंच नीचे मेजरमेंट टेप से हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे ऐसे, और ऐसे मार्क करने के बाद यहां से ऐसे लेके आएंगे और फिर हम आर्मोल की शेप को नीचे वाली लाइन पे मिलाएंगे। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर, अब ये हमारी स्मॉल साइज की कुर्ती थी। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है, या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो। और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो।